हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भी आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी एसएससी जेई प्रिपरेशन। और इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें आप लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, जितने भी इसके एस्पायरेंट्स हैं एसएससी जेई के लिए, एक सेशन शुरू किया है हमने। इसका नाम रखा है एसएससी जेई 60 डे स्ट्रेटजीज। तो ऑलमोस्ट इसमें 50 to 60 डेज के प्लान आपको आएंगे, मतलब क्लासेस आपको आएंगी। तो आप लोगों ने भरपूर इसका फायदा उठाना है, और जरूर जो भी जिस तरह की दिक्कत आपको आएगी वो साथ साथ डिस्कस करते रहना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, राइट। दिक्कत, टॉपिक्स वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में क्या क्या प्रायोरिटी है, किस लेवल पर आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इस पूरे सेशन के दौरान, मैं 60 डेज के सेशन के दौरान आपको बताऊंगा। मेरा टारगेट है 60 क्लास लेने का ही, लेकिन मिनिमम 55 तक तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपको सारी क्लासेस के जितने भी क्लासेस होंगी उसमें सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इस इनिशिएटिव को शेयर करो। इसकी इंटेंशन ये है भाई, हमें मोटिवेशन तब मिलती है जब व्यूअर्स देख रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन को ज़्यादा आगे बढ़ाओ। वो लोग जिनको लगता है कि भाई कैपेबल नहीं है, एग्जाम निकालना है और कैपेबल नहीं है कोचिंग लेने के या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के, तो आपको एक इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। माई सेल्फ एस के जानते ही हैं आप, बहुत सारी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे पड़ी हैं, एडोस्फीयर के चैनल पे पड़ी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे सर्च आउट कर सकते हो। तो इस सेशन में कई क्लास, आई थिंक 3 या 4 क्लास हो चुकी हैं अप्रोक्सीमेट, मुझे लगता है 4th क्लास ही है जिसमें मैंने एडीसी के कुछ सेशन ले लिए आपके साथ। आज मैं एक बार सिलेबस के साथ डिस्कस करने आया हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था सर थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैसेज मुझे आ रहे हैं सिलेबस को देखने को लेकर, तो क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत करें, क्योंकि फॉर्म भर दिया, सारा कुछ हो गया। तो हमें अभी आगे बढ़ना है। एसएससी जेई 60 के जो पैटर्न हमने चलाया है, क्या सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस करेंगे यहाँ पर। एसएससी ने बहुत टाइम से अपना सिलेबस चेंज किया नहीं है, राइट। चलिए, तो ये एक बार सिलेबस मैं आपको दिखा दूं, और उसके बाद हम सेशन आगे बढ़ाएंगे कि किस किस तरह के क्या क्या लेवल के क्वेश्चन एसएससी जेई पूछ रहा है लगातार कई सालों से। और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब पे मेरे एक ऑलरेडी सेशन 1 में मैंने बताया था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर आप ये एग्जाम निकाल देते हो। इस एग्जाम को निकालने का पैटर्न क्या है वो सारा समझाया था। लाइफ में वो इंसान जरूर सफल होते हैं जिनको किसी भी चीज का पैटर्न समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? पैटर्न। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इस एग्जाम का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, पॉइंट पर आते हैं सीधा। ये स्क्रीन पर आ गया आपको, जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी इस पर्टिकुलर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये बात सबके लिए कॉमन है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स बैचमेट मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो उनको भी बोलिए कि प्रिपरेशन तो हो सकती है। एडोस्फीयर चैनल पे इनफैक्ट मैकेनिकल सिविल के भी बहुत सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। करने वाले के लिए मैंने कहा ना कि जो लोग कैपेबल नहीं है उन लोगों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हाँ, जो कैपेबल है वो कोचिंग ले भी रही है, वो हेल्प आउट कर भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कैपेबल है वो लालच ना करें, और जो कैपेबल नहीं है वो फिर ट्रस्ट बंद, आंख बंद करके ट्रस्ट करें हम लोगों पे। और हम लोग उसको मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए जितना हो सकता है। एंड रेस्ट थिंग्स डिपेंड अपॉन योर लक और गॉड नेचर। तो स्टूडेंट, जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट तो मैंने बताया था। रीजनिंग वाला पार्ट कितने कितने क्वेश्चन आएंगे तो मेरी क्लास पहले देख लेना, उसमें मैंने एक एक बाइफर्केशन करके बताया था कि किस किस पार्ट से आपको कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। जर्नल इंटेलिजेंस डिस्कस कर चुका हूँ, जर्नल अवेयरनेस डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये इसके लिए सेशन 1 देखना पड़ेगा। आते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, सेशन जेई 60 डे स्ट्रेटजी प्लान, सेशन 4। बहुत उम्मीदें होती हैं अभी पेरेंट्स की आप लोगों से और आपकी फैमिली की। जब आपने एक डिग्री डिप्लोमा कर लिया तो एक जॉब लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम हो जाता है, और इसको आसान किया जा सकता है अगर आप कहीं से हेल्प लें।
चलिए, तो स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट्स पहला टॉपिक, जिसमें आपको रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट, सर्किट लॉ, जहां पर आप केसीएल केवीएल सीखेंगे। इसके साथ साथ, क्योंकि सिलेबस में इतना डिटेल में कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रीवियस पेपर आपके एनालिसिस कर रहा हूं, और इतने अराउंड 12-13 साल से पढ़ा भी रहा हूं, 12-13 ईयर से भी ऊपर टाइम हो गया। थ्योरम्स के क्वेश्चन भी आते हैं, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, मैग्नेटिक सर्किट। यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये मैग्नेटिक सर्किट का टॉपिक कहाँ है, तो बुक में जाकर ढूंढने लग जाते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट कहाँ है, और उनको मिलता नहीं है। कि किस चीज की आदत पड़ी हुई है आप लोगों को, कि सिलेबस का टॉपिक देखा और बुक में जाके सर्च किया, वो टॉपिक अगर गलती से मिल गया उसको बाई हार्ड कर लिया, एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होते। ये बात ध्यान से सुनो, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको उस टॉपिक को एब्जॉर्ब करना है, और ये टॉपिक लिखा इस हिसाब से है, ये डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपको। और मैं बता दूं मैग्नेटिक सर्किट क्या है। ट्रांसफॉर्मर, जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, वो सारे मैग्नेटिक सर्किट हैं आपके, जहां पर एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एज ए सोर्स काम करता है। दो तरह के सर्किट हैं आपके पास, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक। जहां इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। कितनी बार मैं बहुत सारे प्रीवियस पेपर एनालिसिस करता हूँ, सिलेबस एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ पीएसपीसीएल, आपकी एचपीपीएससी या हरियाणा का एचएसएससी एग्जाम, या यूपीपीसीएल का एग्जाम, सब लोग उसी सिलेबस को घुमा फिरा के चेंज करते हुए और फॉलो करते हैं एसएससी जेई का सिलेबस, जो मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक सर्किट एज सच आपको टॉपिक मिलेगा नहीं। मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल मशीन बिल्कुल इसी बात के ऊपर बेस्ड है। एसी फंडामेंटल, इस एसी फंडामेंटल डियर स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ना आपको क्या है? इस एसी फंडामेंटल में आपको पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स? चलिए, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सारी बातें, पावर फैक्टर, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर एक बार गो थ्रू करनी। इसके क्वेश्चन भी मैं करवाने आऊंगा फिर आपको, जब आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो आज ये आपके साथ सिलेबस डिस्कशन हुआ है, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया, क्या उन तक मेरी बात सही पहुंच पा रही है। देखो, फर्स्ट मैंने 2-3 सेशन, पहला सेशन नोटिफिकेशन का लिया था, दूसरा तीसरे सेशन में क्लास के क्वेश्चन करा दिया आपको। मेरा या एडोस्फीयर में हमारा कुछ काम कुछ ऐसा हम करते हैं कई बार, कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना भी एक बहुत बड़ा काम नहीं है, सभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जीक्यूट करना जिसको आता है, मुझे लगता है कि लाइफ में वो ज्यादा बड़ा काम है। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करता कोई। हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ सेशन आपको हम ऐसे ही, हमें पता ही था सिलेबस, ठीक है, तो हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दी और उसी के अकॉर्डिंग चीजें मैनेज हो गई। फिर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आप ब्रिजेस के बारे में देखेंगे, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना, एमीटर की रेंज बढ़ाना, पीएमएमसी, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, सब इंफॉर्मेशन देखेंगे। एलवीडीटी वगैरह। इलेक्ट्रिकल मशीन, अगेन द बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, द बेसिक ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, मोटर जनरेटर दोनों डीसी में, सिंक्रोनस मशीन, मोटर जनरेटर दोनों। सिंक्रोनस मशीन में इनफैक्ट जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। तो ये सब सिलेबस देखना है, और एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सारा का सारा आप करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन में। फिर पावर सिस्टम का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एस्टिमेशन का एक टॉपिक है। इनफैक्ट जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये पावर सिस्टम का टॉपिक है। पावर सिस्टम के एमसीक्यू सेशन में लेकर आऊंगा जरूर। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये अलग सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको अभी ब्लैक पेन से एक मार्क करता हूं आप लोगों के लिए काम। मुझे बताएंगे कि कितने लोगों ने आज तक एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा ही नहीं है। मेरे पास है वो इसका कंटेंट मैंने बना रखा है। अगर वो कंटेंट आप करके जाओगे, तो आपके एग्जाम के एसएससी के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और एसएससी के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आपको प्री देना है, 200 क्वेश्चन करने, 120 मिनट में करने,
तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय लगता है, तो 1 मिनट से भी कम समय जिस पे लग रहा है, तो मतलब वो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा लो है। तो यही होता भी है एसएससी जेई में। फिर आपको मेन भी आना है, और मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि जिनका प्री क्लियर हो जाए वो आंख बंद करके मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक चैट लिंक बना हुआ है, वहां पर आप हाई का मैसेज लिखें, हाई एसके सर, और फिर मेरे साथ डिस्कशन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिल्टर क्रॉस कर लिया आपने, बाधा दूर कर ली, कौन सी, प्री क्लियर करके। आई विल अश्योर यू, मेन की तैयारी मैं आपको करवाता हूँ, हर चीज एक तरीके से प्लान आउट करके। विद इन 1 मंथ मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कंटेंट तो आपको आता है, बस उसको लिखने की जो तरीका होता है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको सिखानी है मुझे। ठीक है, और बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है, लिखा तो हुआ छोटा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। तो ये था वो सिलेबस जिसको एडीसी कहते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। तो ये आपका टेक्निकल वाला पोर्शन रहा। नॉन टेक मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी। तो 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन है, 100 मार्क्स का आपका ये है। तो ये पेपर बन गया 100 + 100, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 200। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, चीजें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ लेकर आऊंगा सेशंस। ठीक है, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, मैंने कहा कि जिस तरह से भी आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी, कितने लोग मेरे साथ ग्रुप में हैं, उनका रिक्वायरमेंट जो उन लोगों की बनेगी, उन सबके साथ हम एक काम करने वाले हैं। एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि चैट लिंक में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जब आप एसके सर और कोड लगा देना एसएससी, कोई कोड लगाकर मैं आपसे पेमेंट नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिंक में चैट में लिखना है हाई एसके सर, और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जरूर लिखेंगे, सो दैट आई कैन स्टार्ट मोर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर ऑल ऑफ यू। हाई एसके सर। हाँ जी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे किसी ने एसएससी भरा है तो एसएससी लिखे वहां पर, और साथ साथ जेई लिखना मत भूलना, ये कोड लगाना है। अगर कोई पीएसपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, सेम सिलेबस है, तो हाई एसके सर पीएसपीसीएल जेई। अगर कोई यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, सेम। तो इस तरह से मेरे ग्रुप में आप अटैच हो जाएंगे, और मजा आने वाला है भाई। इन 60 डेज में इस पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके बीच में कुछ हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डायरेक्ट क्विज रखेंगे। और मैंने कहा ना, मजा आने वाला है। और एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों की जॉब को लेने की, अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में इंडिया में 80% टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के बाद 80% जो इंडिया में बेरोजगार है, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बच्चे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस एरिया में है। अनअवेयरनेस की इतनी ज्यादा कमी है, जिसका कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं। तो इन सब बातों के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।